नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ मेला तैयारियों की समीक्षा की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में 2 दिवसीय सहकार मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग अब एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी सचिवों को विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी कांवड़ मेला की तैयारियों को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस विशाल धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, उपद्रव या अन्य अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख स्थलों पर एक्सरे सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, फायर टेंडर और कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा। उन्होंने भीड़ प्रबंधन में वॉलंटियर्स की मदद लेने, सीसीटीवी और ड्रोन से निरंतर निगरानी और अभिसूचना तंत्र को सक्रिय रखने पर बल दिया। साथ ही बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए अलग से योजना बनाकर उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने आतंकवादी खतरों को मद्देनजर रखते हुए एटीएस और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा मार्गों पर तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे और लाउड स्पीकर के उपयोग को नियमबद्ध करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों को लाठी, डंडा, नुकीली वस्तुएं आदि ले जाने से रोकने के लिए प्रचार अभियान चलाने को कहा। यात्रा मार्गों में मादक पदार्थों, शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। महिला कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए महिला घाटों और धर्मशालाओं में विशेष पुलिस प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों को आगामी 3 दिनों में कांवड़ मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा करने और अपने अपने विभागों की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आज देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय सहकार मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने और हितधारकों से संवाद को सार्थक बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारी समितियों को सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाए जाने को लेकर कार्यक्रम में मंथन किया जा रहा है। हर गांव तक हमको कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनानी है, उन कोऑपरेटिव सोसाइटियों का मॉडल बनाना है कि क्या क्या हो सकता है ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी का आह्वान है कि हमको 2 लाख नए पैक्स बनाने हैं। हमको अपने राज्य में हर गांव तक पैक्स बनाने हैं, अपने बैंकों को आगे बढ़ाना है, किसानों को आगे बढ़ाना है। तो इस पे 2 दिन का हमारा मंथन चल रहा है और आप देख रहे होंगे कि लगभग 10-17 हमने इसमें रखे हैं। भारत सरकार से भी काफी लोग इसमें आ रखे हैं और मुझे लगता है कि सहकारिता विभाग में एक नए युग की तरफ हम जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि एक बड़ी पहल हमारे राज्य में हो रही है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट पर वर्षाकाल तक के लिए रोक लगा दी है। उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मानसून के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लाइन परमिट है जिसमें आदि कैलाश यात्रा ओम पर्वत के दर्शन के लिए हमारे श्रद्धालु आते थे और वर्तमान में क्योंकि मानसून की गतिविधियां बढ़ी हैं और जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं, हालांकि उसको निरंतर प्रशासन मॉनिटरिंग करते हुए खुलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है तो यात्रियों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए इनर लाइन परमिट को जो है वर्षा काल तक के लिए रोका गया। इसमें जिलाधिकारी महोदय के जिस तरह से निर्देश होंगे उसके अनुसार अनुपात किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से आज राजभवन में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने मुख्य सचिव से प्रदेश में 4 धाम यात्रा, मानसून से संबंधित तैयारियों और अन्य समसामयिक विषयों पर विस्तार से जानकारी ली। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
भारतीय मानक ब्यूरो BIS की ओर से आज देहरादून में मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अब समझ आ गया है कि हम प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग से हटकर हरित विकल्पों की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैव विविधता से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ प्लास्टिक और गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री का प्रभाव अधिक गंभीर होता है, इसलिए पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग अब एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। उन्होंने BIS द्वारा तैयार किए गए मानकों की सराहना करते हुए कहा कि ये मानक केवल गुणवत्ता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और टिकाऊ विकास के उद्देश्य से भी जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक को छोड़ के हम पेपर पैकेजिंग पे किस तरह आए, उसके कई फायदे हैं। एक तो डिग्रेडेबल है, आप देखते हैं कि सामान अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी प्लास्टिक में प्लांटेशन आया करते थे और धीरे धीरे उसको पूरा समाप्त करने का काम किया। तो आज ये जरूरी है कि मानवता को बचाने के लिए हम पोल्यूशन कितना कंट्रोल हम कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम पेपर पैकेजिंग पे ज्यादा फोकस करें। आज का ये जो मंथन है, ये मैं समझता हूँ इसका टेक्निकल सेशन जो शुरू होने जा रहा है, इसमें ये बहुत लाभकारी होगा। श्री उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को हरित तकनीक अपनाने के लिए नीति, प्रशिक्षण और सहायता योजनाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने उद्योगों से आह्वान किया कि वे BIS के साथ मिलकर पर्यावरण अनुकूल मानकों को अपनाएं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी सचिवों को विभिन्न विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए ताकि जनमानस को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज सचिवालय में सचिव स्तर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी विभागीय कार्यप्रणाली को ऑनलाइन संचालित करने पर जोर दिया, जिसमें खुली, पारदर्शी, सहज और व्यवस्थित कार्यप्रणाली और व्यवस्था विकसित हो सके। इसके अलावा उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 का गंभीरता से अनुपालन कराने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन करवाने के निर्देश दिए। श्री वर्धन ने सभी अधिकारियों को उनके बेहतर विभागीय कार्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनसे ऐसी अनूठी पहल होनी चाहिए जो किसी भी राज्य द्वारा नहीं की गई हो या जो अन्य से अलग हो। मुख्य सचिव ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्यान, बाल विकास, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, सहकारिता, पशुपालन आदि विभागों में बेस्ट प्रैक्टिसेस की अधिक संभावना है। चंपावत जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बताया कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले को 9 जोन और 44 सेक्टरों में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि आज सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायत इलेक्शन में लगभग पूरी हमारी तैयारी हो चुकी है। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी इनकी ड्यूटी के लिए प्रथम रेनोवेशन हो चुका है। आज जो है ऑडिटोरियम में सेक्टर ऑफिसर्स हैं और जोनल ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जो इस पूरे कार्य के लिए 9 जोन और 44 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें जो भी कार्य दायित्व इनको दिए जा रहे हैं उसकी पूरी गहन तरीके से इनको बताया जा रहा है कि वहाँ पर इनको पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे, आपके क्या कर्तव्य हैं, शुरू से लेकर आखिर तक की सारी चीजें बताइए। उधर चमोली जिले में 960 पीठासीन अधिकारियों और 89 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को गोपेश्वर में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षकों ने मतदान प्रक्रिया का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने सभी पीठासीन अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण के दौरान सभी शंकाओं का निराकरण करने की बात कही, ताकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांवड़ मेला तैयारियों की समीक्षा की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में 2 दिवसीय सहकार मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग अब एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी सचिवों को विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।